किसी ने ठीक ही कहा है कि प्यार किया नहीं जाता बल्कि हो जाता है। अगर एक बार प्यार हो गया तो फिर उसके बाद उसे निभाना ही सच्चा प्यार है। और अगर आप निभा नहीं पाए तो मान के चलिए कि समाज में एक गलत उदाहरण प्रस्तुत होता है। लेकिन हम आपको जिन जोड़ों से मिलवाने जा रहे हैं उनके बीच पनपे प्यार के रिश्ते और उसके अब तक के निभाए जाने की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे और समझ भी जाएंगे कि आखिर प्यार करना आसान है पर उसे निभाना आसान नहीं है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने प्यार को न केवल मंजिल तक पहुंचाया बल्कि आज तक निभा भी रहे हैं। मिलते हैं आज के लव वर्ड से। ब्रिटनी बियाना। अमेरिका की ये दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं और इन्हें एक दूसरे की तरह दिखना पसंद भी था, इसलिए वो एक दूसरे की लाइफ स्टाइल को फॉलो करती थीं, एक जैसे ही कपड़े पहनती थीं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट आपको आगे भी मिलते चले जाएंगे, आप बस बने रहिए हमारे साथ। इन दोनों बहनों को जिन लड़कों से प्यार हुआ वो दोनों भी बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, वो भी सेम टू सेम दिखने की कोशिश करते थे। इन दोनों बहनों की मुलाकात जेरमी और जोश नाम के दो जुड़वा भाइयों से हुई। फिर सेम टू सेम वाला किस्सा यहाँ भी चालू हो गया। दोनों ने एक ही तारीख पर शादी की और जिन्होंने इनकी शादी कराई वो दो महाशय भी बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। अपनी भाषा में कहें तो जिन पंडितों ने इनकी शादी कराई वो पंडित भी एक जैसे दिखते थे। जब ये दोनों बहनें प्रेग्नेंट हुई तो एक साथ और इस उम्मीद में थी कि इनके बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे होंगे। आपको क्या लगता है ऊपर वाला इनके सेम टू सेम पैटर्न को जारी रखेगा या फिर ब्रेक लगा देगा? ली ज्वाय ननक्वान। कंबोडिया में रहने वाली इस खूबसूरत सी लड़की का जवाब नहीं, जो भी इसे देखता है देखता ही रह जाता है। लेकिन जब इस हसीना के पति की बात करेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। इस हसीना के पति का नाम है ली ज्वाय, जो पेशे से कॉमेडियन हैं। साल 2018 में इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, जिसमें कंबोडिया के रक्षा मंत्री भी शामिल हुए। समीर समुद्वारा। अमित गोखले। हमारे समाज में समलैंगिक संबंधों को गलत माना जाता है। हालांकि देश के कानून के मुताबिक साल 2018 में अब इस तरह के संबंधों को मान्यता मिल चुकी है, लेकिन समाज का प्रेशर इतना ज्यादा है, इस तरह के रिलेशन जनरलाइज नहीं हो रहे हैं। तब ऐसी कंडीशन में वो दो लोग जो आपस में होमोसेक्सुअल रिलेशन रखते हैं और शादी करना चाहते हैं उनके लिए अब भी मुश्किलें कम नहीं है। हालांकि इस तरह के संबंधों में कोई भी नेचुरल प्रोडक्टिविटी नहीं होती, लेकिन फिर भी वी मेड फॉर ईच अदर ओनली फॉर एंजॉय के सिद्धांत पर चलने वाले दो कपल एक दूसरे के साथ शादी करके साथ रहना चाहते थे। ये थे समीर समुद्वारा और अमित गोखले, जिन्होंने अमेरिका में एक दूसरे से शादी कर ली। अमेरिका में भी साल 2014 में इस तरह के रिलेशन को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। ये दोनों एक ऑनलाइन डेटिंग साइट के जरिए एक दूसरे से मिले और फिर दोनों में प्यार होने लगा। फिर वही मेल फीमेल वाला इन्फेक्चुएशन मेल और मेल के बीच हो गया। हो सकता है आने वाले समय में मैट्रिमोनियल वेबसाइट चलाने वाले लोग जिन्हें मेल और फीमेल प्रोफाइल भेजते हैं, वैसे ही अब वो नीड्स के अकॉर्डिंग मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल प्रोफाइल भेजने लगेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? बन्नी खांगथांग। वत्सारा अपनाकर। अगर अचानक या बाई बर्थ किसी का चेहरा बिगड़ जाए या फिर शरीर में कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाए जो ठीक नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से लोग बीमार से दूर जाने लगते हैं। कुछ ऐसे ही इग्नोरेंस का शिकार हुए थाईलैंड के 39 साल के बन्नी खांगथांग, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी आ गई थी। इनकी खून की नसें फटने लगी थी, उसकी वजह से इनका चेहरा कुछ इस तरह का हो गया। ये अपने जीवन में काफ़ी उदास रहते थे और उन्हें लगता था कि कोई भी लड़की कभी इनसे प्यार नहीं करेगी। लेकिन किसी ने कहा है कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इनसे प्यार कर बैठी इनसे 14 साल छोटी वत्सारा अपनाक। 25 साल की वत्सारा को बन्नी से प्यार हो गया। वत्सारा की यह दूसरी शादी थी। उनका कहना है कि भले ही उनका पति दुनिया की नज़र में खूबसूरत ना हो, मगर उनकी नज़र में सबसे खूबसूरत इंसान बन्नी खांगथांग है। अरे शर्म करो जिम जाकर डोले शोले बनाने वालों, अपने आप को मटन की दुकान की तरह सजाने वालों। बॉडी अट्रैक्टिव हो या ना हो, दिल प्यार से भरा और खूबसूरत होना चाहिए। भाई अपन का भी एक्सपीरियंस यही है। डेना सुल्ताना इस्तेबान। क्या आप यकीन करेंगे कि कोई मेल प्रेग्नेंट हो जाए और बाकायदा एक बच्चे को जन्म दे? इस फैमिली फोटोग्राफ में जो बच्चे का पिता है उसी ने बच्चे को जन्म दिया है, और जो बच्चे की माँ है उसने प्रेगनेंसी के दौरान पिता की देखभाल उसी तरह की जिस तरह कोई पति अपनी पत्नी की करता है। इसके पहले कि आप स्टोरी में थोड़ा सा और कंफ्यूज हों, चलिए हम आपको बता देते हैं कि इस्तेबान जो कि बच्चे के पिता नजर आ रहे हैं वो कभी एक लड़की थे और उन्होंने अपना जेंडर चेंज नहीं करवाया।
लेकिन लड़के की तरह रहन सहन शुरू कर दिया। चाल ढाल से वो एक लड़के की तरह नजर आने लगे, जबकि डेना सुल्ताना एक लड़का थी। बट उन्होंने अपने आप को एक लड़की के रूप में देखना शुरू किया, लेकिन इन्होंने भी अपना जेंडर चेंज नहीं कराया। बाद में दोनों एक दूसरे से मिले और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब बच्चे की बारी आई तो पिता ने प्रेग्नेंट होना स्वीकार किया, बच्चे को जन्म दिया। अपने अजीब से रिलेशन की वजह से ये जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हुई। ग्रैंड-पी यूडोशी युआको। अमेरिका के फेमस रैपर ग्रैंड-पी को कौन नहीं जानता। उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है, लेकिन इनकी हाइट केवल 109 सेंटीमीटर है और इनकी उम्र है 30 साल। लेकिन इन्हें जिस लड़की से प्यार हुआ वो ये है यूडोशी युआको। यूडोशी इतनी खूबसूरत हैं कि इनका कंपैरिजन किम कार्दाशियन से किया जाता है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि किम एक फेमस मॉडल है और बेहद खूबसूरत भी। देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार। चलिए किम की बात करते हैं यहीं खत्म और बात करते हैं यूडोशी की, जो अपने बड़े हिप साइज के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं, क्योंकि इनके हिप 152 सेंटीमीटर के हैं, जो दुनिया में सबसे बड़े माने गए हैं। और इनसे ही प्यार कर बैठे हैं ग्रैंड-पी। ये जोड़ी जब भी बाजार में निकलती है तो देखने वालों को एक ही कहावत सच होती नजर आती है, हूर के पीछे। नहीं भाई, आगे की कहावत मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप समझ गए हों तो कमेंट में आकर कहावत को पूरा कर देना। हम देखते हैं अगले प्रेमी जोड़े को। लूसी एना। बिल्कुल एक दूसरे की हम शक्ल दिखने वाली ये दो बहनें अपनी लाइफ स्टाइल में भी सेम टू सेम हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, एक जैसे कपड़े, एक जैसी लिपस्टिक, चश्मा, यानी कि पूरी तरह से सेम टू सेम होने का ये जुनून कहीं खत्म ही नहीं होता, बल्कि अब तो ये लिमिट क्रॉस कर गया है। जी हाँ, क्योंकि ये दोनों एक ही बेड पर सोती हैं, एक ही कंपनी में काम करती हैं, एक जैसा खाती हैं और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन दोनों को प्यार भी एक ही आदमी से हुआ, एक कार मैकेनिक से, जिसकी फेसबुक के जरिए इन दोनों बहनों से मुलाकात हुई। फिर इन तीनों में प्यार हुआ। अब तीनों एक साथ रहते हैं और सारे काम एक साथ करते हैं। अब सारे काम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। इन दोनों ने एक दूसरे का अपनापन निभाने में भी हजारों डॉलर खर्च कर दिए हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए दोनों ने एक दूसरे के लुक को सेम टू सेम कॉपी किया है। 37 साल की इन दोनों बहनों को जिस कार मैकेनिक से प्यार हुआ उसकी उम्र भी 37 साल की है। अगर इन दोनों बहनों ने अपने सेम टू सेम कॉन्सेप्ट को आगे भी जारी रखा, शादी के बाद ये एक ही समय पर प्रेग्नेंट होकर एक साथ बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, तो है ना ये जोड़ी अलग हटकर। एडमिशन अल्कंटारा। करीम डिसूजा। करीम डिसूजा अकेलेपन की शिकार थीं और इसका कारण था इनकी स्किन, जो धूप में निकलते ही झुलस जाती थी, इसलिए धूप में कभी बाहर नहीं निकलती थीं और हमेशा घर में ही रहती थीं। इस वजह से करीम डिसूजा कुछ इस तरह की दिखने लगी थी। हर देखने वाला इन्हें कोई वैम्पायर समझता था, लेकिन हकीकत यह है कि एक तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसे ज़ेरोडर्मा कहते हैं। ये एक तरह की स्किन डिसीज है जिसमें धूप के संपर्क में आने पर शरीर की त्वचा जल जाती है। लोग इनसे दूर रहते थे, कोई भी इनके करीब आना नहीं चाहता था, केवल इनके लुक की वजह से। लेकिन ऐसी कंडीशन में इनका सहारा बना एक लड़का जिसका नाम था एडमिशन अल्कंतारा। 3 साल तक तो दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। आज सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर इनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ परफेक्ट प्रेमी जोड़े। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।